Hello everyone. Today we are going to discuss a new chapter, control and coordination. This is very important. इससे पहले हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी जिससे हमें मिलती है, हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन आती है, फिर वो खाना बर्न होता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड्स लेकर जाते हैं, न्यूट्रिएंट को ब्लड लेकर जाता है अलग अलग सेल तक, जिससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। जो बॉडी वेस्ट होता है वो सब रिमूवल हो जाता है। केवल यही प्रोसीजर हमने पढ़ा था। ये प्रोसीजर होता है तो ये प्रोसीजर एक लिमिट में होता है, कंट्रोल में होता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कितने न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज़ होना है, कितने न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज़ होना है, कितने न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन होना है, या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं या कम न्यूट्रिएंट्स तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं। तो वो सब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सब चलता है, कंट्रोल से चलता है। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो कहते हैं इसको शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। तो वो किस वजह से होता है कि बॉडी का कंट्रोल नहीं हो रहा है। बॉडी क्या करती है, हर चीज़ को कंट्रोल करती है, हर एक केमिकल्स को कंट्रोल करती है। ओके, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है, बॉडी के तो वो एक लिमिट रेंज में रिमूव करती है। जैसे कि यूरिन एक्सक्रीट होता है, एक दिन में एक लिमिट क्वांटिटी में यूरिन एक्सक्रीट होता है बॉडी से ना तो यूरिन ज़्यादा निकलना चाहिए ना ही कम निकलना चाहिए। तो एक लिमिट क्वांटिटी होती है हर चीज़ की। बीपी का एक लेवल होता है 120/90, तो उसकी अपर रेंज नहीं होगा। अगर अपर रेंज होगा तो वो बीपी हाई होगा, अगर लो रेंज होगा तो बीपी लो होगा। तो हर चीज़ का कंट्रोल होता है। जितने भी सिस्टम होते हैं लाइफ प्रोसेस के, ये सब कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल मैनर में चलते हैं। वो कंट्रोल मैनर कौन करता है? बायोलॉजिकल मैसेंजर्स करेंगे, जिसे हम केमिकल मैसेंजर्स भी करेंगे, जिसे हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स क्या करता है, ये सब जितने भी सिग्नल्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है कि चीज़ें ना तो ज़्यादा, कि बॉडी में जितने भी फंक्शन है ना तो ज़्यादा हाइपर होने चाहिए ना ही हाइपो होने चाहिए। हर एक केमिकल्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में रिलीज़ होता है बॉडी से। ओके, तो वो सब कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन रिलीज़ करते हैं। हार्मोन एक ग्लैंड्स अपनी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। जैसे कि शुगर ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, कम होना या ज़्यादा होना इंसुलिन हार्मोन पर डिपेंड करता है। इंसुलिन हार्मोन किसी ग्लैंड से कहीं से तो सिक्रेट होता होगा, तो उसको कहते हैं ग्लैंड। जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो शुगर हो जाएगा, कहते हैं शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया उसको। तो वही जितने भी केमिकल्स होते हैं बॉडी में फ्लोट होते हैं वो सब हार्मोन्स कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैसेंजर्स। अब कोऑर्डिनेशन भी पॉइंट चलता है, ये सब कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। एक तो हो गया केमिकल मैसेंजर, एक हो गया इलेक्ट्रिकल मैसेंजर। जैसे कि मन करता है कि सामने लड्डू रखा है, हम उसको उठाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा। ब्रेन किसको मैसेज देगा? हमारे ऑर्गन को मैसेज देगा। जैसे कि हमारे हैंड को मैसेज देगा, जाओ उस लड्डू को उठा के खा लो। या फिर टेबल पे मेरी नोटबुक रखी है तो मैं चाहती हूँ उसे पढ़ना, तो ब्रेन को मैसेज किया, ब्रेन ने मैसेज किसको दिया? हैंड को मैसेज दिया, जाओ जाकर उस बुक को उठाकर पढ़ो। तो वो सब क्या है? इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से मैसेंजर्स चलते हैं? केमिकल मैसेंजर्स चलते हैं और इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स चलते हैं। तो दोनों के डिफरेंस आएंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर जैसे कि हार्मोन्स। आइए, मैंने बताया था आपको इंसुलिन हार्मोन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन क्या कंट्रोल करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और आगे हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में डीप में। हार्मोन्स क्या है? बायोलॉजिकल मैसेंजर इम्पल्सेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में काम करते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसका सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो होता है, मीन्स इंसुलिन को अपना काम करने में टाइम लगता है। ओके, तो ये हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड के थ्रू फ्लोट होता है, ब्लड के थ्रू सिक्रेट होता है। ओके, तो इसमें ब्लड का नाम आ गया, तो इसका मतलब क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है। ठीक है,
तो जितने भी हार्मोन होते हैं सब किसके थ्रू काम करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के थ्रू ये अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। अब इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे कि मेरे सामने लड्डू रखा है और मुंह में सलाइवा आ गया, पानी आ गया, तो इसने मैसेज किया मेरे ब्रेन को, ब्रेन ने मेरे हाथ को मैसेज किया। मतलब सलाइवा मीन्स सेंसरी, सलाइवा मीन्स सेंसरी, सेंसरी से मैसेज किसको गया? सेंसरी से मैसेज किसको गया? ब्रेन को मैसेज किया। अब ब्रेन ने मैसेज किसको किया? हैंड को मैसेज किया कि जाओ लड्डू उठाकर खा लो। तो मैसेज कैसे जाते हैं? सेंसरी से जाते हैं, ब्रेन को जाएंगे, फिर ब्रेन उसको इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज देगा। एक तो ये हो गया इसका एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये होगा कि मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ, बुक पढ़ना चाहती हूँ मतलब ब्रेन में बात आई। बुक पढ़ना चाहती हूँ मतलब ब्रेन में ये बात आई कि बुक पढ़ना चाहती हूँ, और अपने ब्रेन क्या करेगा? मैसेज देगा हैंड को, जाओ बुक उठाकर पढ़ो। एक तो हो गया सेंसरी टू ब्रेन जाता है मैसेज, और एक जाता है ब्रेन टू ऑर्गन को मैसेज जाता है। ठीक है, तो ये मैसेज कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं। ये मैसेज कैसे होंगे? ये फास्ट होंगे एकदम। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये क्या है? वो क्या था? केमिकल सिग्नल, केमिकल मैसेज, और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और इलेक्ट्रिकल मैसेज। न्यूरॉन्स काम करते हैं इसमें। क्या काम करते हैं? अलग अलग न्यूरॉन्स काम करते हैं। न्यूरॉन्स बने होते हैं, ये न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। ये न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन के थ्रू। सिग्नल ट्रांसमिट्स फास्ट, इफेक्ट इज लोकलाइज्ड एरिया में जाएगा, ओनली इन एनिमल्स। प्लांट्स में कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसका सिर्फ एनिमल में ही रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकल मैसेज जो ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ तो मेरे ब्रेन ने किसको मैसेज किया? मेरे हाथ को मैसेज किया कि जाओ बुक उठाकर पढ़ लो। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल मैसेज है, फास्ट मैसेज है। मतलब मेरे ब्रेन ने नर्व को मैसेज किया, फिर दूसरी नर्व को मैसेज किया, फिर मेरे ऑर्गन्स को मैसेज किया। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? बेसिकली ब्रेन का नाम आया है तो ब्रेन और नर्व का नाम आया है, तो ये क्या है? नर्व क्या है? स्पाइनल कोड। ये किसका पार्ट होता है? CNS का पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब साइड में से जो नर्व्स निकली होती हैं, ये क्या है? ब्रेन, और ये क्या है? स्पाइनल कोड। अब साइड में से जो नर्व्स निकली होती है, साइड मतलब पेरिफेरल, साइड का दूसरा नाम क्या होता है? पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं जिसे हम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना होता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना होगा? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से मिलकर बना होता है। स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से मिलकर बना होता है। ये नर्व एक दूसरी नर्व को मैसेज करती है, और फिर ऑर्गन को मैसेज जाता है, और फिर वर्कों का। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? वॉलंटरी एक्शन। मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ तो ये क्या वॉलंटरी एक्शन है? वॉलंटरी एक्शन किस में आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक मतलब जैसे कि हार्ट बीट हो रही है। अब हम सोचेंगे कि हार्ट बीट करनी है नहीं करनी, वो तो अपने आप चलता रहता है, वो तो अपने आप बीट करता रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? हार्ट बीट सिस्टम। जो मसल्स होती है वो सब, जो मस्कुलर सिस्टम होता है, अगर हमें मसल एक्सरसाइज करनी है वो तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। ओके, जो हार्ट बीट्स काम करेंगी वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा। हार्ट बीट काम करेंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट्स का बना होता है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रेन को मैसेज आता है, ब्रेन मैसेज देता है हार्ट को। ठीक है, तो वो क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में इसका कोई रोल नहीं होता। ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे एक नर्व से दूसरी नर्व में,
उस नर्व को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। उस न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे? नर्व सेल। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूरॉन्स 3 टाइप्स की होती हैं। न्यूरॉन्स 3 टाइप्स की होती हैं। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। अभी मेरे सामने टेबल पर लड्डू रखा है, तो ब्रेन में मैसेज जाने से पहले मुंह में सलाइवा आ गया। कैसे? कि मेरी सेंसरी ने लड्डू देखा और सलाइवा आ गया, तो सेंसरी ने मैसेज किया ब्रेन को, तो ब्रेन ने मैसेज किया हाथ को, जाओ लड्डू उठाकर खा लो। ठीक है, तो सेंसरी ने मैसेज किया ब्रेन को। ठीक है, जो सेंसरी से मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन मतलब CNS, तो वो क्या है? सेंसरी। और मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ मतलब ब्रेन से मैसेज जाएगा किसको? हैंड को, जाओ उठाकर बुक उठाकर पढ़ लो। तो ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। ब्रेन से जो मैसेज इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएगा, ब्रेन से मैसेज ऑर्गन्स तक जाएगा, वो क्या है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। और अगर सेंसरी से मैसेज ब्रेन को जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। और जिसमें दोनों तरह की नर्व्स काम करेंगी, वो क्या है? मिक्स्ड न्यूरॉन है। मिक्स्ड न्यूरॉन, जैसे कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, वो कांटा चुभ जाता है तो पैर अपने आप हट जाता है, या फिर मेरा हाथ गर्म कुकर पर लग जाता है तो वो हाथ अपने आप हट जाता है वहाँ से। तो मैं सोचूंगी हाथ हटाने के लिए हाथ हटाना है नहीं हटाना, वो अपने आप हट जाता है। वो कैसे हटता है? कि सेंसरी, मेरा हाथ टच हुआ था, टच मतलब सेंसरी। ओके, टच मीन्स सेंसरी। सेंसरी ने ब्रेन को मैसेज किया और फिर ब्रेन ने मैसेज किसको किया? हाथ को, तुरंत मैसेज किया कि अपना हाथ हटाओ। ओके, तो इसमें क्या है? दोनों का काम हुआ है, सेंसरी का भी काम हुआ है और मोटर न्यूरॉन का भी काम हुआ है। तो इसमें क्या है? मिक्स्ड न्यूरॉन है। ओके, अब ये क्या है? न्यूरॉन, फंक्शनल यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रांसमिट होंगे, वो सब न्यूरॉन से ट्रांसमिट होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जाते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जाते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल जाएंगे। ओके, तो फिर ऑर्गन्स तक सिग्नल जाएंगे, फिर ठीक है। अभी न्यूरॉन्स किसका बना होता है? देखो, ये सेल बॉडी है, कम्प्लीटली सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी पर क्या है? ये न्यूरॉन्स है। सेल बॉडी पर क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स, ब्रांच लाइक डेंड्राइट्स हैं, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या जा रहा है? एक्सोन जा रहा है। इसके डिवीजन पार्ट्स क्या हैं? एक्सोन्स है। और ये क्या है? टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल, जिसे हम कहते हैं सिनेप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? सिनेप्स भी कहते हैं। सिनेप्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। किसको ट्रांसमिट होते हैं? किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। फिर सिनेप्स में आएंगे, फिर किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को जाएंगे। हम देख सकते हैं ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सिग्नल जाएंगे, फिर किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सिग्नल जाएंगे, फिर ऑर्गन्स तक सिग्नल जाएंगे। इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, या फिर हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। और सिनेप्स का क्या काम होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सिनेप्स? टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी हमने पढ़ा था किससे बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम देख सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साइड्स में जो नर्व्स निकली होती हैं जो ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। साइड न्यूरॉन्स क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि जुड़ी होती हैं, और ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकली होती हैं। तो
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो साइड से न्यूरॉन्स निकली होती है वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से, जिससे ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम देख सकते हैं अनदर डायग्राम में ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर क्या बना है, सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साइड्स की जो नर्वस निकली हुई हैं वो सब क्या है, पीएनएस। अब पूरा नर्वस सिस्टम देख लेते हैं एक बार किससे मिलकर बना है, ब्रेन स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकली हुई हैं उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कि ह्यूमन ब्रेन से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। एक्चुअली ह्यूमन कहते हैं ह्यूमन ब्रेन एक थिंकिंग बॉक्स है, एक डिसीजन मेकिंग बॉक्स है। जैसे कि सोचने की शक्ति होती है वो ब्रेन में होती है, ब्रेन है तो सब कुछ है। ओके, ये जो ब्रेन है एक बॉक्स की तरह है, ये ब्रेन एक बॉक्स की तरह है, ये ब्रेन एक बॉक्स में कवर होता है, ब्रेन बॉक्स में कवर होता है, इसके कहते हैं स्कल। और ये ब्रेन कुछ जो ये वायर्स हैं, वायर से ये घिरा हुआ होता है, इन वायर्स को हम बोलेंगे मेनिंजेस। ये ब्रेन वायर से घिरा होगा, इन वायर्स को हम बोलेंगे मेनिंजेस, और उसके ऊपर एक बॉक्स, ये बॉक्स में कवर होगा, उस बॉक्स को हम बोलेंगे स्कल। अब ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, ब्रेन के पार्ट होते हैं फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। हम देख सकते हैं कि फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, जैसे बॉडी बैलेंसिंग करता है, थिंकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। सपोज़ मुझे कुछ चीज़ ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है, और हमारी मेमोरीज़ को स्टोर करता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे अलग अलग इसके फंक्शन के बारे में। जैसे कि हमने देखा सेरिब्रम, फोर ब्रेन की कौन कौन सी पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, डिसीजन मेकिंग या फिर थिंकिंग करेगा, डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग। हमें कोई काम करना है, हमें एग्ज़ाम देने हैं और हमें अपनी न्यू ड्रेस लानी है, तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है। तो वो कौन काम करता है, सेरिब्रम में काम होता है सारा डिसीजन मेकिंग का, थिंकिंग का, या हमारी प्रीवियस लर्निंग जो आगे हमें लर्निंग में काम आती है वो सब कहाँ से शुरुआत होती है, सेरिब्रम से काम होता है, ठीक है। थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस का काम होता है एक गेट कीपर का काम करता है, ये फालतू के सिग्नल को रोकता है। जैसे कि मम्मी ने मुझे बहुत डांटती है, शुरू से ही डांटती है, तो मुझे आदत पड़ गई, मुझे पता है मम्मी मुझे डांटेगी, तो मुझे आदत पड़ गई, मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है, तुम कितना ही मार लो, कितना ही डांट लो, तो वो क्या है, एक फालतू के सिग्नल को रोकना। तो ब्रेन क्या करता है, एक फालतू के सिग्नल को रोकता है, हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। तो वो क्या है, थैलेमस क्या काम करता है, डील करता है फियर को। ओके, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस हमारी वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर लेवल कंट्रोल होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा, तो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होगा, बीमारियों से बचेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा और सेरिब्रम। इम्पॉर्टेंट, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, एक इनवॉलंटरी एक्शन करेगा, सेरिबेलम क्या है, एक सेरिब्रम क्या होता है, एक बड़ा बॉक्स है। सेरिब्रम क्या है, ब्रेन का एक बड़ा बॉक्स है, जबकि सेरिबेलम क्या होता है, ब्रेन का एक छोटा बॉक्स होता है। ये कॉन्शियस माइंड पे काम करता है सेरिब्रम, जबकि सेरिबेलम अनकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है, ठीक है। जिद्दी वाले जो काम होते हैं वो सब सेरिबेलम करता है, और जो थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग वाले काम होते हैं वो सब सेरिब्रम में आते हैं।
नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? कॉन्शियस है, डिसीजन मेकिंग या फिर थिंकिंग का काम करना, प्रीवियस लर्निंग जो हमारी काम आती है, कि हमारी मेमोरी हमारी काम आती है कि बचपन में मेरी दादी ने ये स्टोरी ये सुनाई थी और मुझे अभी तक याद है, तो वो सब क्या है? सेरिब्रम से आती है। स्टोरेज ऑफ द मेमोरी ऑफ इंफॉर्मेशन और वॉलेंट्री एक्शन करता है। थैलेमस क्या करेगा? डील करेगा फियर को, टेम्परेचर को, बैड टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? वाटर बैलेंस करेगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब कि जैसे कि हमारी जो हार्ट मसल्स हैं वो सब मूव करती रहती है, जो इनवॉलेंट्री चलती है बॉडी में, जैसे ब्लड वेसल्स मूव करती हैं। सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी बैलेंसिंग करेगा। बॉडी बैलेंसिंग कौन करता है? सेरिबेलम। स्पाइनल कोड, अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड। हमने पढ़ा था कि ब्रेन से जुड़ा होता है स्पाइनल कोड, ये ब्रेन से जुड़ा होता है स्पाइनल कोड। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? जो स्पाइनल कोड से घिरा हुआ होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? स्पाइनल कोड से घिरा होता है, ये स्पाइनल कोड है। ओके, स्पाइनल कोड से कितनी नर्व्स निकलती हैं? 31 पेयर्स निकलती हैं। किसमें? ह्यूमन बींग्स में निकलती है 31 पेयर्स। डील विद द इम्पल्स टू एंड जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। अब हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो अनकंडीशन एक्शन होंगे, जिसमें हम सोचते नहीं हैं और वो काम होता है। जैसे कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया और वो पैर अपने आप हट जाता है, या फिर मेरा हाथ गर्म प्रेशर कुकर पर लग जाता है तो मेरा हाथ अपने आप हट जाता है, या फिर मेरा हाथ मोमबत्ती की लो पर लगता है तो मेरा हाथ अपने आप हट जाता है। जैसे कि वो कैसे हट जाता है? सपोज़ कि मेरा हाथ एक गर्म मोमबत्ती की लो पर लगता है, जैसे कि इसमें हीट आएगी तो हीट क्या है? मतलब सेंसेशन होगी, मेरी फिंगर में सेंसेशन होगी हीट की। ये हीट की सेंसेशन कहाँ जाएगी? मेरे ब्रेन को सिग्नल देगी और फिंगर को सिग्नल देगी, फिर जाओ वहाँ से हट जाओ। अब जैसे कि मेरा हाथ अगर गर्म प्रेशर कुकर पर लग जाता है तो वो हाथ एकदम हट जाता है अपने आप। वो कैसे? कि टच सेंसेशन दिया, टच सेंसेशन हुई, ब्रेन को सिग्नल किया, ब्रेन ने मेरे हाथ को मैसेज किया जाओ वहाँ से हट जाओ। तो वो क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें दोनों तरह की न्यूरॉन्स काम करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, दोनों काम करती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमारा कि हमारा हैंड्स हीट से टच हुआ तो टच से सेंसेशन गई ब्रेन से सेंसेशन गई, ब्रेन से सिग्नल ट्रांसमिट हुई इफेक्टर ऑर्गन्स को, मसल्स को। ओके, मसल्स मतलब हैंड्स की मसल्स को, जाओ वहाँ से अपना हाथ हटाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों तरह की न्यूरॉन्स काम करती है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स टू स्टिमुलस। अब पढ़ेंगे पीएनएस के बारे में। पीएनएस हमने क्या पढ़ा था कि पीएनएस साइड नर्वस सिस्टम होता है, साइड न्यूरॉन्स जो निकलती हैं वो सब क्या है? पीएनएस है। वो ब्रेन से निकलती हैं और कुछ स्पाइनल कोड से निकलती हैं। जो स्पाइनल कोड से निकलती है उसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, और जो ब्रेन से निकलती है उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होंगी, जबकि स्पाइनल नर्व 31 पेयर होगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमारे सामने कोई फेरेशियस सीन आ जाता है, जैसे कि हमारे सामने मंकी आ जाता है, बंदर आ जाता है हमारे सामने, तो हम एकदम भाग जाते हैं, या तो हम बेहोश हो जाएंगे, यहाँ भाग जाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हम भाग जाते हैं वहाँ से, और बहुत तेज़ भागते हैं। हमारा मन भी नहीं कर रहा होता है भागने का, फिर भी हम बहुत तेज़ भागते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा तेज़ भागते हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा वाला जो नर्व्स सिक्रीट होती है वो कहाँ से उधर निकलती है? जो वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। गुस्सा वाला जो सीन होता है, गुस्सा आता है तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, डायलेट्स प्यूपिल, हमें भूख भी नहीं लगती, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी एयर वेज रुक जाती है, स्टमक भी काम कम करता है, डाइजेशन नहीं होता, और
हमारी इंटेस्टाइन वर्क नहीं करती और ये हार्मोन सीक्रेट करती है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। सपोज़ गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में या तो वो बेहोश हो जाएगा या फिर उसको वो कंट्रोल करेगा। अगर कंट्रोल करेगा तो सिम्पैथेटिक नर्व उसको क्या करेगी, मैसेज करेगी कंट्रोल करने के लिए। तो वो क्या है, फाइट और फ्लाइट, कि लड़ो वहाँ से। जैसे कि बंदर आ जाता है तो फिर हम वहाँ से भाग जाते हैं। तो भागना मतलब क्या होगा, हमने उससे फाइट किया, हमारे ब्लडर रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब कोई ऐसे फेरेशियस सीन आता है या फिर हमें गुस्सा आता है तब ऐसी कंडीशन में कौन काम करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। लेकिन जब हम बहुत रिलैक्स होते हैं, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब मम्मी को बोलते हैं कि भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छे से खाना बना दो, ठीक है, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और मेरे रेस्ट करने का मन करता है। इसे हम कहते हैं रेस्ट और रिलैक्स। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को रेस्ट और रिलैक्स मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होना, कैसी फीलिंग्स आती है, रिलैक्स की फीलिंग आती है, हमारी आंखें शांत हो जाती हैं, हमें भूख लगने लगती है, हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल रहती, स्लो हो जाती है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब स्टूमुलेट हो जाता है, फिर से हमें भूख लगने लगती है ज़्यादा, हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। तो ये क्या है, हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसमिट सिग्नल है, मतलब सबसे ज़्यादा बहुत मतलब फास्ट केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फास्टली। ओके, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, वो कैसे केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।